हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। जैसे कांगड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट आपने किया, 5 लेसन कांगड़ा के आपने किए। सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिमाचल प्रदेश में वो है चंबा। तो चंबा को भी हमने 2 पार्ट में कवर करना है। पहला फर्स्ट पार्ट और दूसरा सेकंड पार्ट में मैं आपको चंबा को कंबाइन हम एक ही आपने नोटबुक में एक ही जो है सीक्वेंस में लिखना है, बट यहाँ पर याद करने के दृष्टिकोण से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इजीली हाफ हाफ करके उसको याद कर लें। तो आज हमारे पास जो पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा चंबा के बारे में, कि बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं चंबा के बारे में और साथ साथ उसकी लोकेशन, कार्टोग्राफी वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का लेसन चंबा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम चंबा की जो लोकेशन है वो लोकेशन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है आपको। जहाँ पे ब्लू पार्ट है वो ब्लू पार्ट, ये सारा चंबा का पार्ट है, कवर है। और इसके ये जो रीजन है सारा मैप के अंदर, ठीक, ये कांगड़ा आपने देखा अभी, कांगड़ापुर रीजन, ये कांगड़ा की जो ये रीजन है इसको बड़ा बंगाल रीजन बोलते हैं, बड़ा बंगाल क्षेत्र। जो ये पार्ट है यहाँ पे देखिए चंबा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला रीजन, जो बिल्कुल कांगड़ा के बिल्कुल साथ में लगता है। और पूरा चंबा भी अपने आप में देखिए बहुत ही सुंदर ग्रीन पहाड़ियाँ, ऐसा लगता है चंबा में कि जो माउंटेन है वो उन्होंने ग्रीन एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है अपने ऊपर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब चंबा का जो है वो पूरी सीनरी है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसी चंबा के बारे में आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपने हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों में और उसके बारे में लोगों से सुना है ना। आप में से जो लोग चंबा के हैं वो जानते हैं चंबा की ब्यूटी को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक मैप रखा है। मैप में मैंने चंबा को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया है, तहसील में डिवाइड किया है, वो हम देख लेते हैं। तो तहसील देखिए पांगी रीजन, ठीक है, चौड़ा रीजन, सलूणी, भलई, डलहौजी, भटियाट, सिहुंता, चंबा ये मेन टाउन, भरमौर, होली रीजन। तो अगर हम इसकी कार्टोग्राफी देखें चंबा की, तो नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर है चंबा के, नॉर्थ और वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लद्दाख एरिया है जम्मू कश्मीर का। लाहौल एंड बड़ा बंगाल क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, और स्पेशली हम कहें यहाँ पर कि कांगड़ा का ऑन द साउथ ईस्ट। एंड साउथ में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा चंबा को जो है वो बेसिकली जो है नीचे कवर किए पूरा, ये सारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट नीचे वाला रीजन ये साउथ में। और इधर अगर हम देखें यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में, तो पंजाब का गुरदासपुर जो रीजन है वो चंबा को टच करता है, पंजाब का गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक फैक्ट्स में हम देखते हैं कि एरिया चंबा का है 6522 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हर तरफ से लॉफ्टी हिल्स से सराउंडेड है, बहुत ही सुंदर पहाड़ियों से ढका है या घिरा है। और पूरी जो टेरिटरी है वो पूरी जो है वो माउंटेनियस है। द टेरिटरी इज होली माउंटेनियस विद ऑल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 2000 टू 21,000 फीट। तो 2000 से लेकर 21,000 फीट तक की ऊंचाई की माउंटेन की रेंजेस हैं, वो अलग अलग लोकेशंस पर फैली हैं। इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट देखिए कौन कौन से यहाँ पे, डलहौजी, खजियार, चंबा टाउन, पांगी, भरमौर, ये मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं जो भी आपने मैप में मैंने आपको दिखाई। और इसके अलावा 5 लेक्स भी हैं, 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं और 5 लेक्स भी हैं। तो ये चंबा की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ बताई। वहीं पे अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, ठीक है, जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें, तो एक्चुअल पॉपुलेशन 2011 में 5,19,080 थी और 2001 में थी ये 4,60,887, जिसमें से मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, ये आपको याद नहीं करना, कोई आवश्यक नहीं, बस जस्ट आपके सामने यहाँ पे एक है, इसे गो थ्रू कर लीजिए। फीमेल 2,57,000 और 2011 में 2,25,000। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, 12.63%, जो कि 2001 में काफ़ी अधिक थी पॉपुलेशन ग्रोथ, अब थोड़ी सी कम हो गई इस बार की पॉपुलेशन जो गिनती में, सेंसस में। एरिया स्क्वायर किलोमीटर, एरिया तो सेम उतना ही रहेगा, एरिया नहीं बढ़ेगा या कम होगा, 6,522। अगर हम बात करें डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है आपकी 80, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 80 लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या चंबा में है, तो वो आपका आंसर है 7.56%। वहीं पे सेक्स रेशो पर 1000 986। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें 0 से 6 साल या 5 साल के बच्चों की, तो वो है 953 है
953। साक्षरता दर 72.17, ये मेल की अलग दी गई है, फीमेल की अलग दी गई है, बट आप यही आंकड़े ये आप याद कर लीजिए यहाँ पर। और टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है ये भी आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसमें से मेन आंकड़े जो मैंने आपको बताया स्टैट्स, वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। कुछ और मिसलेनियस फैक्ट्स में चंबा के बारे में हमारे पास यहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी, एक तो टुंडा डलहौजी में, कालाटॉप, सेचुतुआ, गमगुल और कुगती, ये इंपॉर्टेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या वन्य जीव अभयारण्य हैं। चंबा की इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई और साहिल वर्मन ने इसकी स्थापना की थी 920 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है। हेडक्वार्टर चंबा में है इसका, 1597 मीटर की ऊंचाई पर अबव सी लेवल। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, पंजाबी और यहाँ पे देखिए ये चंबियाली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। टोटल एरिया की बात करें तो 6528 स्क्वायर किलोमीटर, अभी आपने देखा था पीछे भी। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चमेरा है। ठीक है, चमेरा यानी बिगेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन। और यहाँ पे देखिए चंबा में एक के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार आपको आता है स्टूडेंट्स, वो है 84 मंदिरों की भूमि चंबा के किस क्षेत्र को कहा जाता है, या हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता है। वो आंसर आपका भरमौर। इसके पीछे भी कहानी है, वो आगे अभी हम देखेंगे। नेशनल लेवल जो फेयर है यहाँ पे, राष्ट्रीय स्तर का जो मेला है वो मिंजर फेयर लगता है और कुल पंचायत 283 हैं। वहीं पे लिटरेसी रेट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं वो है 72.17। तो ये तो था चंबा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स। तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें जो है वो नोट कर ली होंगी, और ये सारी चीज़ें आपको हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस तरह से पढ़नी है शुरुआत में, ताकि आपका जो बेसिक फैक्ट है, पकड़ है, वो आपकी मजबूत हो हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी देखते हैं चंबा की। तो ज्योग्राफी में देखिए नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसकी, कि अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का मैप है तो इस जो है नॉर्थ में और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो ये चंबा आपको जो लोकेशन में, इस लोकेशन में है चंबा। और जो टाउन है चंबा, वो हालांकि वो जो है बीच में यहाँ पर है, वो बिल्कुल रावी नदी और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है साल नदी के कंजंक्शन पर है। ठीक है, मतलब उनके मिलन पर है। द टाउन ऑफ चंबा इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ रावी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी साल रिवर। तो रावी रिवर और साल रिवर जहाँ मिलती है उस टाउन को हम चंबा, वो टाउन जो है वो चंबा है। तो कौन सी दो नदियाँ मिल रही हैं, रावी नदी और साल नदी, तो उसके कॉन्फ्लुएंस पे चंबा टाउन जो है वो स्थित है। चंबा टाउन की बात करें, चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, चंबा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है, चंबा पर्टिकुलर टाउन की बात कर रहे हैं। तीन बिग वैलीज हैं यहाँ पर, ब्यास वैली है, रावी वैली है, या रावी वैली को चंबा वैली भी कहते हैं, और चिनाब वैली भी है, या चिनाब वैली को हम पांगी चंबा लाहौल वैली भी बोलते हैं। ठीक है, द एरिया बिटवीन पांगी एंड जास्कर रेंज कंप्राइजेज द वैली ऑफ चिनाब इज कॉल्ड चंद्रभागा। तो पांगी और जास्कर रेंज के बीच जो एरिया है उसको जिसमें चिनाब की वैली भी है, उसको हम चंद्रभागा एरिया या चंद्रभागा रीजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास। 3 स्नोई रेंजेस, बर्फ से ढकी हुई श्रृंखलाएं हैं। धौलाधर रेंज जिसकी ऊंचाई 4300 से 5200 मीटर्स की है, और जास्कर रेंज 5500 से 6100 मीटर्स की। हाथीदार रेंज 5565, हाईएस्ट पीक है हाथीदार रेंज, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट। ये जो पांगी रेंज है यहाँ पे, पांगी रेंज भी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे नोट कीजिएगा। पांगी रेंज ऑल्सो नोन एज पीर पांजाल एंटर्स चंबा टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बड़ बंगाल एंड स्प्रेड ऑलमोस्ट 60 माइल्स। तो मैप में देखिए मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप मैप यहाँ पे हम रखेंगे तो पांगी रेंज के बारे में आपको मैप में ले चलता हूँ एक बार दोबारा। ये हमारे पास मैप था पीछे, ये देखिए मैप है, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ये जो ये आपको ये बड़ बंगाल क्षेत्र है, यहाँ से जो है वो फिर ये जो ये रीजन है सारा, जो 60 मील तक अंदर तक जो है वो प्रवेश किया गया है। तो ये रीजन है, इसको हम पांगी वैली के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस जो है ये लोकेशन है। ठीक है, बड़ बंगाल क्षेत्र, ये बड़ा बंगाल क्षेत्र है कांगड़ा का, वहाँ से जो है एक्सटेंड अंदर तक एक्सटेंड यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पांगी, ये आपको बताया गया अभी यहाँ पे जो मैंने। ठीक, आगे देखिए इसके बाद, चंबा इज डिवाइडेड बाय पांगी रेंज इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। तो चंबा को पांगी रेंज ने 2 असमान भागों में बांट दिया। जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि नर्दर्न सेक्शन है, अभी मैंने आपको जो मैप में दिखाया, उसको पांगी क्षेत्र कहते हैं या फिर चंबा लाहौल कहते हैं।
और वो पूरी तरह से देखिए रिमेनिंग वर्ल्ड से एक तरह से आइसोलेट हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है साल के कुछ महीनों में। और इतना हार्श वहाँ पे इन्वायरमेंट हो जाता है कि वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है पांगी रेंज में या चंबा लाहौल रेंज में, है ना। पुराने समय में इस क्षेत्र को जो है वो जो राजनीतिक कैदी थे उनको पनिशमेंट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे राजनीतिक कैदियों को जाके छोड़ देते थे और वो वहाँ पे सरवाइव कर पाया तो उसकी किस्मत, नहीं तो आप समझ गए। तो वो जो है वो रीजन पांगी रीजन ऐसा रीजन है जो कि यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने आपको शो किया है। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर है आपके सामने, तो ये पांगी रेंज है इस प्रकार से, ठीक है। नदन जो ऊपर वाला पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें तो फिर भी जो है वो आसपास के जो रीजन से कनेक्टेड रहता है, उसमें इतनी अधिक हार्श इन्वायरमेंट नहीं होता। ऐसे देखिए एक और रेंज है दागिनी धार रेंज। देखिए ऐसे माउंटेन किस प्रकार से, देखिए ऐसे लगता है जैसे माउंटेन्स ने ये एक तरह से ये घास का या फिर इतनी ग्रीनरी का एक तरह से ब्लैंकेट कंबल ओढ़ लिया है। तो ये रेंजेस आपको ये चंबा में आपको मिलती हैं ऐसी रेंजेस, है ना। तो दागिनी धार रेंज देखिए एक तरह से शूट ऑफ है पांगी रेंज की। पांगी रेंज का एक से निकला हुआ एक हिस्सा है जो कि चंबा और भद्रवाह के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भद्रवाह। चतरधार भी यहीं पे लोकेटेड है। दागिनी धार और पांगी रेंज सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट रिज ओवर टू पासिस आर लोकेटेड पादरी एंड चतरधार। तो ये जस्ट आपके लिए एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे आपको मुख्य बिंदु यहाँ पे ये है कि चंबा और भद्रवाह के बीच में जो दागिनी धार रेंज है वो एक तरह से बाउंड्री फॉर्म करती है। क्लियर। ऐसे देखिए एक और रेंज है हमारे पास जास्कर रेंज, सिचुएटेड एट द नदर्न पोर्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट इज द मेन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हिमालयन ब्रांच। तो जो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज भी यहाँ पे देखिए कि वो एक तरह से हम यहाँ पे देखिए कि ये जो इस रीजन में वो हिमालयन रेंज की एक तरह से एक्सटेंशन है जास्कर रेंज। वो जास्कर रेंज भी चंबा की इंपॉर्टेंट रेंज है जो कि हमने यहाँ पे मैप में आप देखिए यहाँ पे ये करेवास है। ये करेवास इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर में ये करेवास इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं। ऐसे माउंटेन, जैसे माउंटेन आपके सामने देखिए माउंटेन ये है, तो माउंटेन का टॉप हेड जो है वो इरोड हो जाता है रिवर्स की वजह से। जो पुराने समय में वहाँ रिवर्स फ्लो करती होंगी तो वो इरोड हो जाता है वहाँ, बिल्कुल वो एक तरह से साफ हो जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से वो रीजन जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये जो ये लैंड है यहाँ पे रिवर्स का डिपोजिशन हो जाता है, उनको करेवास कहते हैं। तो और जम्मू कश्मीर में इस क्षेत्र में करेवा क्षेत्र में जो सैफरॉन यानी कि केसर, है ना, एप्पल, ठीक है, और राइस, इसकी कल्टीवेशन की जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए आप देखिए कि करेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर का एप्पल है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्वालिटी में अच्छा होता है काफ़ी, बट उनकी क्वांटिटी कम होती है। और हिमाचल प्रदेश की एप्पल तो आपको पता ही, यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी जम्मू कश्मीर से थोड़ी सी कम है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बहुत अधिक है हिमाचल प्रदेश में। तो ये फ़र्क है। तो ये इनको करेवास बोलते हैं, याद रखिएगा। कई बार आपको मेन जीएस के एग्ज़ाम में, हालांकि मैंने इसके लिए अलग से यूपीएससी सीरीज़ एक बनाई है जिसमें आपको जीएस करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी में, और हिस्ट्री भी है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी है, बट यहाँ पे जस्ट मैंने आपको यहाँ पे आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बताया कि करेवास क्या होते हैं। करेवास कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये फीचर इस तरह से जो है बनता है। वहीं पे फ्रेंड्स रिवर्स की बात करें तो रिवर्स के लिए मैंने मैप देखिए आपके पास यहाँ पर, ये तो है लाहौल स्पीति, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से देखिए चिनाब रिवर कैसे निकल रही है यहाँ पर, ये चिनाब रिवर पूरा, उसके बाद चंबा में यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से निकलती है चंबा में, ना लाहौल, ये जो चिनाब रिवर है। वहीं पर कांगड़ा से देखिए यहाँ पे ये निकल रही है इस क्षेत्र से, बड़ा बंगाल क्षेत्र से रावी नदी, और रावी नदी यहाँ से एंटर होकर, यहाँ से शुरू होकर और पूरे जो है वो चंबा में फ्लो करती है और यहाँ से बाहर निकलती है पंजाब रीजन में, ठीक है। और इस तरह से देखिए ये रावी जो है रिवर फ्लो कर रही है। अब जो चंबा जो है, देखिए चंबा हैज़ टू मेन रिवर। चंबा के आपको पता है कि चंबा के पास दो मेन नदियाँ हैं, एक तो होगी ये चिनाब और दूसरी आपके पास यहाँ पे हो गई रावी। चिनाब जिसको चंद्रभागा भी कहते हैं, दूसरी रावी, ठीक है, समझे आप। तो पहले हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं चंद्रभागा रिवर। तो चंद्रभागा रिवर जिसका ओरिजिन है बारालाचा पास इन लाहौल, तो यहाँ से देखिए लाहौल से बारालाचा पास इस लोकेशन से निकल रही है चंद्रभागा रिवर। और चंद्र और भागा उसकी दो स्ट्रीम्स हैं, वो एक जगह पर आके मिल जाती हैं, वो उस जगह का नाम है टांडी, और वहाँ टांडी के बाद जो है उसको चेनाब नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड आ सकता है कि चंद्रा और भागा नदी जहाँ पर आके मिलती हैं उस क्षेत्र को टांडी कहते हैं, और ये टांडी हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति लेसन में कि इसको टांडी क्यों कहा गया है, इसकी क्या खास बात है टांडी की, वहाँ पे भी हम इसको देखेंगे।
उसके बाद चेनाब जो है वो चंबा में थिरोट नामक जगह से एंटर करती है। ये देखिए ये लोकेशन है थिरोट, ठीक है, थिरोट है लोकेशन ये, जहाँ से वो चंबा में एंटर कर रही है। और चंबा में जो वो निकलती है बाहर इस लोकेशन से, तो इस लोकेशन का नाम है वो है संसारी नाला। तो ये संसारी नाला लोकेशन है आपके सामने ये वाली, ठीक। आगे इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारे पास यहाँ पे है रावी रिवर की बात कर रहे हैं हम, रावी नदी। रावी नदी का ओरिजिन है बड़ बंगाल रीजन। देखिए रावी नदी ये है बड़ बंगाल, यहाँ से निकल रही है कांगड़ा से। इट फ्लोज बिटवीन धौलाधर एंड पांगी रेंज। तो ये धौलाधर और पांगी, ये जो धौलाधर, ये देखिए ये धौलाधर है, ये पांगी रेंज है, इसके बीच में ये फ्लो कर रही है, इसके बीच में ये फ्लो करती है। और इसको जो है वो नोट कीजिएगा स्टूडेंट, इसको रावती और इरावती या पुरुषणी भी कहा गया है। तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषणी है। आपने मेन जीएस में पढ़ा होगा, जब आप भारत की जीएस पढ़ते हैं, पुरुषणी एक वैदिक नाम है, इसका वैदिक काल का नाम है पुरुषणी, है ना। और उसके बाद बुढ़ील और टुंडा, इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, बुढ़ील और टुंडा। और ये चंबा में जो है वो जो खेड़ी नामक लोकेशन में से बाहर जो है निकल जाती है। ये जो ये लोकेशन है ये है खेड़ी, क्लियर, ये लोकेशन है, इसका नाम है खेड़ी लोकेशन। चलिए आगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्स की बात करें तो लेक्स यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट लेक्स है मणि महेश भरमौर रीजन में, ठीक है। ये देखिए मणि महेश लेक कितनी ब्यूटीफुल है। और वहीं पे दूसरा जो है वो खजियार में है, डलहौजी। खजियार जो लेक है वो डलहौजी में है, ये उसका जो है यहाँ पे पिक्चर है। तो दोनों लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंबा की, बहुत ही ब्यूटीफुल भी है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स था, ये इतना पार्ट आपको पहला छोटा सा ये पार्ट जो मैंने आपके सामने रखा चंबा का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये आपको पार्ट 1 में कवर करना है बच्चों। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको चंबा के इतिहास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं चंबा पार्ट 2 में। धन्यवाद। Show